रूस को हराने के लिए पिछले एक साल से यूक्रेन, नेटो और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन के रूस ने देखते ही देखते यूक्रेन के 17% इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया है। बड़ा दावा है ये। ऐसे में हालात में अब जंग में रूस का साथ देने के लिए चीन और बेलारूस भी कूद पड़े हैं, जिसके बाद से यूक्रेन और नेटो पर अब ट्रिपल अटैक का खतरा और ज्यादा मंडरा रहा है। आखिर जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगले 36 घंटे में रूस यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और पश्चिमी देश रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। एक साल की खूनी जंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब रूस के साथ बेलारूस और चीन जंग करने जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमुत में पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों की जमकर तारीफ की है। आखिर यूक्रेन की फौज में ऐसे कौन से गद्दार हैं जिनकी वजह से रूस ने पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक हमले में 500 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को मार डाला है। रूस, चीन, बेलारूस, अब होगा ट्रिपल अटैक। इस वक्त जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों को मिलाकर लगभग 80 देश यूक्रेन का जंग में साथ दे रहे हैं। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। एक साल के अंदर यूक्रेन को 90,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें मिल चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुतिन का रूस एक साल में हारने की बजाय जीतता रहा है। और अब तो ज़ेलेंस्की के लिए 3 तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। अगर ये खबरें सच हैं, तो अगले 36 घंटे के अंदर यूक्रेन पर ट्रिपल ताकत से हमला रूस करेगा। और अगर रूस ने 3 गुना ताकत के साथ हमला किया, तो फिर ये मानकर चलिए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तबाही जरूर देखेगी। पहले आप ये जान लीजिए कि रूस की तरफ से होने वाले ट्रिपल अटैक को लेकर यूक्रेन, नाटो और अमेरिका इतना ज्यादा खौफ में क्यों है। कुछ दावों के मुताबिक जंग में रूस का साथ देने के लिए चीन और बेलारूस तैयार हो चुके हैं। चीन रूस को भारी गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन के बेहद धाकड़ नेता माने जाने वाले शीर्ष राजनयिक वांग यी पुतिन से मिल चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी की पुतिन से 72 घंटे पहले मीटिंग हुई थी और अब इस मीटिंग के 72 घंटे के अंदर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन पहुंच चुके हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन में 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर रूस का साथ देने के लिए प्लान बनाने वाले हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। ये मीटिंग रूस में होगी, लेकिन ये पता नहीं चला है कि ये कब होगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की तरफ से जंग में चीन और बेलारूस भी उतरेंगे। दावा किया जा रहा है कि चीन ने रूस को भरोसा दिया है कि वो रूस को हारने नहीं देगा और उसे घातक हथियार जरूर देगा। चीन और रूस की मीटिंग से अमेरिका बौखला चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने दावा किया है कि अमेरिका को इस बात के संकेत मिले हैं कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने पर विचार कर रहा है, जो विनाशकारी हो सकता है। रूस, चीन, बेलारूस, अब होगा ट्रिपल अटैक। अगर यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ जंग में रूस का साथ देने के लिए बेलारूस और चीन भी कूद पड़े, तो ये मानकर चलिए तीसरा विश्व युद्ध हर हाल में होकर रहेगा। इसीलिए अमेरिका के टेक्सास में माइकल मैककॉल ने चेतावनी दी है कि रूस के साथ मिलकर चीन बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। U.S. intelligence has reason to believe China is considering sending weapons, lethal weapons, to Russia. All this ahead of the upcoming meeting between Chairman Xi and Putin next week, where they will surely strengthen their unholy alliance. यूक्रेन को मिट्टी में मिला दूंगा। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन बेहद सावधानी और बड़ी प्लानिंग के साथ जंग कर रहे हैं।
पुतिन ने जानबूझकर यूक्रेन की राजधानी कीव पर सिर्फ मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों पर बेहद खौफनाक हमले किए हैं। यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से रूस ने बखमूत में खून की नदियां बहा दी हैं। वॉर जोन से आ रही खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, जबकि बखमूत पर रूस ने जबरदस्त पकड़ बना ली है। रूस के दावों के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस का दावा तो यहां तक है कि पूर्वी यूक्रेन का किला माने जाने वाले बखमूत पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने तो यहां तक दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बखमूत में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूस की फौज ने मार डाला है। बखमूत के दक्षिणी इलाके में रूस ने हवाई हमले, तोपखाने और आग लगाने वाले सिस्टम से बखमूत को खाक में मिला दिया है। रूस पहले ही दावा कर चुका है कि उसने यूक्रेन के 17% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बैठता है। इसके अलावा यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूस के हमले बेहद तेज हो गए हैं। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन में रूस के 85 हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने 12 हवाई हमले, 2 मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। लेकिन जमीन पर पूर्वी यूक्रेन में रूस की जबरदस्त पकड़ हो गई है। ये खबर लगभग पुख्ता हो चुकी है। На Краснолиманском направлении активными действиями подразделения группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Деброва и Кузьмино Луганской Народной Республики। यूक्रेन को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार पूर्वी यूक्रेन को बचाने की गुहार क्यों लगा रहे हैं? क्यों यूक्रेन नाटो और अमेरिका से 500 से ज्यादा एडवांस टैंक मांग रहा है? क्योंकि यूक्रेन रूस के तांडव को देखकर 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मांग रहा है। क्योंकि ज़ेलेंस्की अमेरिका से लेकर यूरोप तक घूम घूम कर F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान मांग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पुतिन का रूस पूर्वी यूक्रेन को रौंद रहा है, जीत रहा है। अब ज़ेलेंस्की को डर है कि पूर्व के बाद उत्तर और दक्षिण में रूस के भयानक हमले न शुरू हो जाए। Вводимо